વધુ નવીન માહિતી માટે અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। पूरे देश में इसी तरीके से लागू करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जन विकास के लिए, जनहित के लिए, प्राकृतिक खेती कराने के लिए किसानों की। हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरीके से एक मजबूत भारत बनाना चाहते हैं। और उसके लिए जो है नशा मुक्त भारत भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए यहाँ के हमारे देश के नागरिकों से कहा था कि शराब से दूर रहो। शराब जो है वो दिमाग पर चोट करता है, कमज़ोर करता है, इसलिए अंग्रेज़ों से लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए शराब छोड़ो, एक आंदोलन चलाया था उन्होंने। उसी तरीके से नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, क्योंकि अब हमारे देश में अंग्रेज ने ही सबसे पहले कलकत्ता में शराब की दुकान 1760 में खोली थी। पुर्तगाली तंबाकू लेकर के आए थे, अफीम विदेश से हमारे देश में आई। तो अंग्रेज़ों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन नशे से अभी देश को मुक्ति नहीं मिल रही है। नशे से देश को मुक्ति दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 272 जनपदों को चयनित किया है नशा मुक्त भारत बनाने के लिए। हम आप सबसे भी अपील करते हैं कि नशा मुक्त देश बनाने के लिए नशे से दूर रहने का काम करना है। इस विदेश जो नशा है उस नशे से भी दूर रहें, क्योंकि नशे की वजह से हमारे देश में 19 से 20 लाख लोग हर साल मरते हैं। और नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को बर्बाद करने की एक साजिश है। जो नशा बेचता है वो नशा नहीं करता, लेकिन नए लोगों को जोड़ करके नशा कराने का काम करता है। तो गुजरात एक मॉडल के रूप में है, यहाँ पर भी नशे पर रोक लगी हुई है और शराब पीने के भी अलग नियम हैं। लेकिन वहीं पर दिल्ली सरकार जो है वहाँ पर नशा शराब पीने के लिए कानून बना दिया कि 21 साल के लोग शराब पी सकते हैं और एक शराब की बोतल खरीदेंगे तो एक शराब की बोतल फ्री में मिलेगी। पूरे दिल्ली में पूरे देश के लोग आकर के रहते हैं वहाँ पर। कुछ लोग पढ़ते हैं, अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। कुछ लोग पढ़ाई करने आते हैं, कुछ लोग रोज़गार करने आते हैं, कुछ लोग काम की तलाश में आते हैं। तो दिल्ली एक जो है पूरे देश का एक, अगर देखा जाए तो संकलित हुआ एक राजधानी है। और वहाँ पर लोगों को नशे की दुनिया में झोंकना, नई पीढ़ी को नशे के क्षेत्र में ले जा कर के खड़ा करना, दिल्ली की सरकार जो कर रही है वो पूरी तरीके से इस देश को बर्बाद करना चाहती। नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को नशे में झोंक करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है हमारी सरकार। और हम लोग नशा मुक्त समाज आंदोलन चला करके देश को नशे से बचाना चाहते हैं। नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कभी 25 से 35% लोग सेना में भर्ती होते थे, आज 5% लोग हो पा रहे हैं, क्योंकि पंजाब ने नशे के द्वारा हमारे उस क्षेत्र के नौजवानों को बर्बाद कर देने का काम किया। इसलिए नशे से दूर रहने का काम करना है। और जो लोग नशा से दिल्ली को बर्बाद करने का काम जो सरकार वहाँ कर रही है, ऐसी सरकार और ऐसी नेताओं से भी होशियार रहने का काम करना है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब 75 साल व्यतीत हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में जो राष्ट्र प्रेम में सबको सराबोर कर देने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसमें 14, 15 और 16, 17 अगस्त को 4 दिन में पूरे देश के अंदर नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियां नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत 1,07,75,000 लोगों ने नशा न करने का संकल्प किया। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है कि मीडिया को ज़रूरत है, राष्ट्र के निर्माण में अच्छी बातें आप ले जाते हैं, इस बात को भी आप निश्चित तरीके से ले जाने का काम करेंगे। और जो भी नशे को बढ़ावा दे करके दिल्ली को बर्बाद करने का काम किए हैं, या राजस्थान जैसे इलाकों को बर्बाद करने का काम किए हैं, पंजाब जैसे इलाकों को बर्बाद करने का काम किए हैं, हमको पूरे देश को नशे से नई पीढ़ी के लोगों को बचाने का काम करना। आज हमारा सहकारिता के क्षेत्र में गुजरात एक उदाहरण है, और जिसका सूरत एक, ये देखे जाएं तो कैपिटल की, यानी गुजरात की आर्थिक कैपिटल सूरत बना हुआ है, जिसमें उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में, दूध डेयरी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने का काम कर रहा है। चीनी मिल के क्षेत्र में भी और गन्ना के क्षेत्र में भी एक अग्रणी भूमिका निभाने का काम कर रहा है।